नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ मैं आपके लिए त्रिवेणी। जी दोस्तों, हरियाणवी में है ये। दोहा, मुक्तक और कवित्त, ये छंद है इसमें। त्रिवेणी और इसके रचिता है दलबीर फूल जी। आप देख सकते हैं, पेपर बैग में 2025 में प्रकाशित हुई है और यह विपिन पब्लिकेशन रोहतक से आई है। इसका मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ है 102। अब मैं बात करूंगी थोड़ा सा दलबीर जी के बारे में, दलबीर फूल जी के बारे में। 8 जून 69 को जन्मे हैं। मेरा भी जन्म, मेरी जन्म तिथि यही है, ये इत्तेफाक की बात है। और जिला रेवाड़ी में ये जन्मे हैं। लिसान गांव है इनका। 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणवी में रागिनी, कुंडलियाँ, ये सब लिख चुके हैं। कविताएं लिखते हैं। बाल साहित्य रचा इन्होंने और संपादन भी किया है। इनको अनेक सम्मान मिल चुके हैं, अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। ये रेडियो सिंगर हैं और लोक कवि कहलाते हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की गांव के सभी चिकित्सकों को, और मैं नाम पढ़ देती हूँ। स्वर्गीय श्री मोटा सुनार, स्वर्गीय श्री पूर्ण सुनार, स्वर्गीय श्री कुंदन महाशय, स्वर्गीय श्री रूपराम खोरडिया, स्वर्गीय श्री बुद्धराम मास्टर, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पुजारी, स्वर्गीय श्री लालाराम कोकचा, स्वर्गीय श्री राज सिंह योगी, स्वर्गीय डॉक्टर सावंत सिंह, स्वर्गीय श्री शिवदान सिंह शांखला, शांख का लिखा है, और स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शांखला, और स्वर्गीय श्री जयप्रकाश शांखला, स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार जांगड़ा, ये लिखा है इन्होंने, और सभी चिकित्सकों को जो गांव में हैं। अब मैं बात करती हूँ भूमिका की, तो इसकी भूमिका लिखी है नेमी चंद शांडिल्य, रेवाड़ी से। बासदूदा गांव है इनका। ये कहते हैं कि त्रिविमीय त्रिवेणी का वैशिष्ट्य इसी से प्रकट हो जाता है कि दोहे, मुक्तक और कवित्त के ये 3 पद्यगत विधाएं इस तरह से गुथी गई हैं कि ये संगठित होकर एक और किसी मोहक गुलदस्ते की याद दिलाती हैं। तो दूसरी ओर वन्य विषय की गंभीरता के कारण पाठकों को काव्य रस में निमग्न होकर चिंतन मनन करने को उत्सुक करती हैं। अशोक कुमार ढोरिया जी मुबारकपुर झज्जर से, वे लिखते हैं कि साची पूछो तो अणकी किताब त्रिवेणी आज के युवा पीढ़ी ने आछे संस्कार देण में समर्थ सा। सुधी पाठक जन अणकी नई किताब त्रिवेणी का भरपूर फायदा उठावेंगे। इन सब आशाओं के साथ लेखक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और त्रिलोक चंद फतेहपुरी अटेली, ये लिखते हैं, इनकी सभी रचनाओं में समाज सुधार, देशभक्ति, नारी उत्पीड़न, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक बुराइयां आदि विषय प्रमुखता से रहे हैं। यह हरियाणा के जाने माने साहित्य प्रेमी और सिद्ध हस्त कलाकार हैं। आत्मकथा की बात करूं तो दलबीर जी कहते हैं, क्या मैं हरियाणा का खाना पहरान, फसल सिंगार, गीत सीठना, खेल खेल सागर सामिक दोहे लिखण की थोड़ी सी कोशिश करी है कि मैं कोई गलती हो तो अपनी बुद्धि तक ठीक करके मने भी बताई हो, जाते मैं भी कि मैं और सीख लूँ, रागली किताब में कोई गलती ना करूं। तो मित्रों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की, तो मैं बता देना चाहती हूँ इसको 4 भागों में बांटा गया है। मुक्तक, दोहे, मुक्तक के 2 भाग हैं, 1 और 2, और दोहे हैं और कवित्त 4 भाग। इसमें विविध विषय लिए गए हैं। हरियाणवी संस्कृति की सौंधी सौंधी खुशबू है इसमें। सिंधारा, तीज, गणगौर, त्योहार आदि का वर्णन किया गया है। पिट्ठू, कंचा, बोडिया, कबड्डी और ये सब बताया गया है। ये विषय लिए गए हैं। धोती, कुर्ता, पागड़ी, देश प्रेम, सनातन धर्म, राम नाम, शहीद चंद्रशेखर, पुलवामा अटैक, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, पानी बचाण की गुहार, ये सभी विषय लिए गए हैं इसमें। बहुत कुछ है, या आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पूरे हिंदुस्तान की झांकी मुझे तो लगती है इसमें, हरियाणा की तो है ही है। खैर, तो दोस्तों, अब मैं पढ़ती हूँ कुछ रचनाएं। सर्वप्रथम दोहा इन्होंने लिखा है, नमो नमो नारायणी, नमो भक्त श्री सैन, अरज सुनो तुम दीन की, दे दो सब सुख चैन। एक और सुनिए, केशव तेरे देश में चहूँ और भूचाल, चले कटारी गाय पे, अबला होए हलाल, अबला होए हलाल। एक और देखिएगा दोहा,
कि मींगणा और आनना गरमुंडा की बेल, गोसा गरिंडा थे पड़ी गई रेत की हेल। सिंधारा अरतीज का सिंधा अरगन गोर, बोही बोही बोकड़ा कित खूब गया वो शोर, कित खूब गया वो शोर। सच में पहले के तीज त्योहारों की बात ही कुछ और होती थी। एक और देखिएगा, कंचा पिट्ठू बोड़िया चोर सिपाही खेल, कुश्ती कबड्डी खेलते मलकाया मैं तेल, मलकाया मैं तेल। एक है, तांबा का बर्तन बन जावे देश विदेश, हस्तशिल्प मशहूर है सोनीपति विशेष, सोनीपति विशेष। क्योंकि मैं खुद सोनीपत से हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और अब मैं और पढ़ देती हूँ आपके लिए। मुक्तक देखिएगा। कभी तुझ में कभी मुझ में बड़ी तकरार होती है, पड़े तकरार जितने भी तो आंखें चार होती हैं। हकीकत है सुनी हमने कहावत ये पुरानी है, कि जितना छेड़ता भंवरा कली गुलजार होती है, कली गुलजार होती है। तो इस तरह से इन्होंने लिखे हैं ये। एक और मुझे अच्छा लगा कि अर्ज खुद के ये अफसाने करूं मैं आज बयां दिल के, जिगर दिल शाद हुआ मेरा गले से यूं गले मिल के। मोहब्बत से बढ़ कर के न कोई नेमत है जग में, पलट करके सफ़े देखो गीता कुरान बाइबल के। सच में मोहब्बत सबसे बढ़कर होती है। तो दोस्तों अब मैं कवित्त पढ़ना चाहूँगी। शुभ दिन हुआ आना प्रांत बना हरियाणा, पड़ गया बतलाना सुनो सभी गौर से, धोती कुर्ता का बाणा दूध दही देसी खाना, खेतों में कमाना यहाँ रहते सब टोर से, करते पहलवानी बालक बुढ़े जिनानी, हंसी ठट्ठा नित करें प्रेम भरी ढोर से। पंजाब उत्तरांचल हिमाचल राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ये भिड़ रहा छोर से, उत्तर प्रदेश की ये भिड़ रहा छोर से। मांग सिंदूर गजरा माथे की टिक्की बोरला, लौंग को कानथ बाली पहरे थी नारियां, माला हार गलसरी टोपस बाला झुमकी, आरसी अंगूठी चल्ला सजे फुलकारियां, कड़ी तोड़ियां नेवरी कमर बंद तागड़ी, छन्न कंगन गाल के बजाती हैं तालियां, चंदन हार झालरा डांडे हसली पूरली, बिछुआ और बूजनी धारें थी छोरियां, धारें थी छोरियां। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने लिखा है। और एक और सुना देती हूँ अंतिम। पानी को बचाना है, छोड़ दियो बुरी लत, पानी को बखेर मत, बात बिल्कुल सत, पानी को बचाना है, खुला नल बंद कर ध्यान रखो घर घर, सुनो सब नारी नर व्यर्थ ना बहाना है, पानी को बचाना है, खोले जिसने उद्योग सुन लो सब वो लोग, पानी का लगा है रोग उन्हें समझाना है, पानी को बचाना है, गाड़ी अपनी धोने में बाग बगीचे बोने में, पशुओं के नहाने में, आरओ को हटाना है, आरओ को हटाना है, पानी को बचाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।